नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के चतरा से आर्मी जवान को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। मास्क चेकिंग के दौरान जवान को 5 पुलिस वालों ने पकड़ा, पटक कर पैरों से मारा। फिर वीडियो सामने आने के बाद 3 सस्पेंड, 2 लाइन हाजिर। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र में बुधवार को मास्क चेकिंग अभियान के दौरान झारखंड पुलिस और आर्मी जवान की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वायरल वीडियो को एसपी ने मुख्यालय डीएसपी से जांच करवाई। जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। गुरुवार को इनमें से 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 सहायक पुलिस जवान को पुलिस लाइन क्लोज किया गया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि लोकल प्रशासन की तरफ से मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान हजारीबाग जिला के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के मुंशी यादव का पुत्र पवन यादव कर्मा चौक पर पहुंचा। पुलिस ने युवक से मास्क के बारे में पूछा। युवक जोधपुर में आर्मी कैंप में जीडी का जवान है। जवान ने अपना परिचय देते हुए हवलदार संजय बहादुर राम से भिड़ गया। देखते ही देखते बात बढ़ गई। इस दौरान झारखंड पुलिस के जवानों ने आर्मी जवान की जमकर पिटाई कर दी। जेटेट पास कैंडिडेट का शिक्षा मंत्री आवास पर हल्ला बोल। डबडबाई आंखों से हजारों युवाओं के झारखंड के सीएम से सवाल। जल चढ़ाने पर भोले बाबा भी पिघल जाते हैं, आप कब मानिएगा। झारखंड के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट 2016 के उत्तीर्ण कैंडिडेट एक बार फिर से सड़क पर हैं। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर पर हल्ला बोला है। राज्य के हर जिले से यहां पहुंचे सैकड़ों की संख्या में जेटेट 16 उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये नियुक्ति नियमावली को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में महिला यहां पहुंची है, जो पूरी तरह भावुक हैं। इन्होंने कहा कि नौकरी की आस में पूरी मेहनत से जो परीक्षा पास की, उस नौकरी के लिए अब आंखें पथराने लगी है। डबडबाई आंखों से ये सरकार से सवाल भी पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, क्यों अपना वादे से मुकर गए, हमारी गलती क्या है, हम लोगों के धैर्य की इतनी परीक्षा क्यों। 5 साल से दौड़ रहे हैं हम लोग, इतने दिन तक तो भोले बाबा भी जल चढ़ाने से पिघल जाते हैं, झारखंड के सीएम क्यों नहीं मान रहे हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में झारखंड में मानसून की स्थिति काफी कमजोर रही। बरसात में भी राज्य भर में बारिश के लाले रहे। राज्य में सबसे ज्यादा अधिक बारिश धनबाद के टुंडी में 24.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गोड्डा में 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजधानी रांची में 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार यानी आज भी यही स्थिति बनी रही। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून में सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि इस दौरान राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में गुरुवार को हल्के से मध्यम दर्ज के बादल छाए रहे। इसके साथ ही 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। दक्षिण पूर्वी हवा के कारण रांची वासियों को गर्मी से राहत मिली है। झारखंड में 40,000 रुपये तक का मोबाइल सेट खरीद सकेंगे अधिकारी और मंत्री। राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को मोबाइल उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम निर्धारित दर के संशोधन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। इसके अनुसार अब अधिकारियों और मंत्रियों के लिए 20,000 से 40,000 रुपये तक के सेट खरीदे जा सकेंगे, जबकि पूर्व में इसके लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की अनुमति दी थी। वित्त विभाग ने लगभग 9 वर्षों के बाद अपने निर्णय को संशोधित किया है। इस संशोधन का अहम कारण है कि वर्तमान में 4G सेट्स की जरूरत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी गतिविधियां बढ़ाने के कारण अधिक रैम और क्षमता वाले मोबाइल सेट की जरूरत महसूस हो रही है। अफसरों से लेकर मंत्रियों तक को 5 वर्ग में बांटकर इनके लिए मोबाइल खरीदने को लेकर अधिकतम मूल्य का निर्धारण कर दिया गया है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने के लिए झारखंड विधानसभा में कृषि मंत्री उठाएंगे आवाज। पंडों ने घेरा तो दिया आश्वासन। झारखंड में 5 महीने से मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक से अब पंडा, पुरोहितों और धार्मिक स्थलों पर कारोबार करने वालों का धैर्य जवाब देने लगा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने की मांग को लेकर देवघर में आंदोलन भी चल रहा है। अब पड़ोस के बासुकीनाथ में भी आंदोलन शुरू हो गया है। इससे झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में शामिल दलों और उनके जनप्रतिनिधियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से बादल पत्रलेख कांग्रेस के विधायक हैं। वे हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री हैं। उन्हें भी मंदिरों में तालाबंदी के मुद्दे पर अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। बासुकीनाथ के पंडा पुरोहितों ने मंत्री को घेरकर उनके समक्ष अपनी मांग को रखा। मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करने और झारखंड विधानसभा में अपनी बात रखने का आश्वासन पंडों को दिया है।
देवघर के एम्स में इलाज के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा जुटने लगे मरीज। लिमिट को लेकर गोड्डा सांसद ने कह दी बड़ी बात। एम्स देवघर के ओपीडी का उद्घाटन 24 अगस्त को हुआ था। इसके बाद से यहां हर रोज मरीजों का मेला लग रहा है। देवघर के साथ ही झारखंड के अन्य जिलों से मरीज तो आ ही रहे हैं, पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल से भी मरीज पहुंच रहे हैं। इससे मरीजों के इलाज और जांच के लिए निर्धारित संख्या 200 कम पड़ने लगी है। इससे ज्यादा की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। फिलहाल मरीजों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है। इस कारण सुबह 3 बजे के बाद से ही काफी संख्या में मरीज ओपीडी कैंप्स में प्रवेश कर लाइन लगा दे रहे हैं। पुरुष और महिला एक ही कतार में खड़े हो रहे हैं। इससे अव्यवस्था भी उत्पन्न हो रही है। इसके मद्देनजर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही ओपीडी में निर्धारित संख्या को बढ़ाकर 500 की जाएगी। आईआईटी खड़गपुर धनबाद के बाद अब बीआईटी सिंदरी में स्थापित होगी एसएमई की शाखा। शोध के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा वैश्विक मंच। झारखंड के इकलौते सरकारी अभियंत्रण संस्थान बीआईटी सिंदरी के खनन अभियंत्रण विभाग को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन एनबीए की मान्यता मिलने के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास के नए अवसर पैदा होने लगे हैं। इसके तहत अब संस्थान में सोसाइटी फॉर माइनिंग मेटलर्जी एंड एक्सप्लोरेशन का नया चैप्टर स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। आईआईटी धनबाद और आईआईटी खड़गपुर के बाद बीआईटी सिंदरी में यह सुविधा उपलब्ध होगी। धनबाद से टाटानगर के बीच लोकल यात्रियों का सफर होगा अब आसान। 7 से चलेगी झारग्राम मेमो। धनबाद से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने 7 सितंबर से धनबाद झारग्राम मेमो को चलाने की घोषणा कर दी है। बुधवार को दक्षिण पूर्व रेलवे ने 7 सितंबर से दोनों ओर से ट्रेन को चलाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है। इस ट्रेन के चलने से धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही धनबाद से टाटानगर पहुंचने के लिए भी ट्रेनों का विकल्प मिल जाएगा। अभी झारग्राम मेमो और स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के बंद रहने से यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।